हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, बात करें अगर आप 2023 में न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अगर आप केवल 10th पास भी हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और सबसे बड़ी बात साथियों, इसमें लगभग 11,000 पद यानी 10,800 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है। तो सीटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और आज से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है इसका एप्लीकेशन। तो लेकिन साथियों, इसमें पैटर्न में इस बार बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी काफ़ी बदलावों से गुज़र रहा है। चाहे सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सब में पैटर्न चेंज हुआ। तो इसमें भी पैटर्न चेंज हुआ है। उस पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग कैसे इसका प्रिपरेशन आगे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है जो बदलाव किया गया है, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो जैसा कि साथियों देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको आ जाना है। अदर एग्जाम्स का जो एक सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आज के डेट में 18/1/2023 नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देन आगे इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा कि साथियों ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है और सबसे पहले चले हम लोग सिलेबस की तरफ। उससे पहले एक बार यहाँ पे डेट को, जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नोटिस में देखेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2022 और डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 18/1/2023 याद से शुरू हो चुका है और ये आवेदन कब तक लिया जाएगा, तो 17 फरवरी तक आपका अप्लाई किया जाएगा। यानी आज से शुरू है और 17 फरवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका वो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो 17 फरवरी तक ही है और शाम के यहाँ पर रात्रि 11 बजे तक रखा गया है इसका डेट। ठीक है। और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो अगला जो डेट है यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। मतलब कि यहाँ पे 17 तक तो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो आप 19 फरवरी तक कर सकते हैं रात्रि 11 बजे तक। और जो वही है, अगर ऑफलाइन पेमेंट जैसे बैंक के माध्यम से चालान से करना चाहते हैं तो वो 19 तारीख तक चालान को जनरेट कर लेंगे और पेमेंट 20 तारीख तक हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से जो फॉर्म में कुछ त्रुटियां हो जाती है, हालांकि आपको कोशिश करना है कि फॉर्म में त्रुटि ना हो। मैं एक आवेदन करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑनलाइन करेक्शन का डेट 23 तारीख से दिया जाएगा और 24 दिन यानी 2 दिन आपको डेट रहेगा। और बात करें साथियों कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं साथियों। वैकेंसीज कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। एमटीएस के लिए बात करें तो 10,880 पोस्ट है अप्रॉक्स और हवलदार के लिए 529 है, यानी 11,000 प्लस ही वैकेंसी है इसमें। और ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं साथियों और यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखाएंगे। तो देखिए नेशनलिटी यहाँ पे क्लियर मेंशन है, अगर इंडियन, नेपाल या भूटान के कोई भी नागरिक है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे साथियों एज लिमिट, जो मेन होती है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट आपका 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट आर एज द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर। देखिए 18 से 25 साल आपका होना चाहिए, यानी कि 2/1/1998 और 1/1/2005 के बीच में जन्म तिथि होना चाहिए। लेकिन आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट दी जाएगी। और वहीं अगर आप इसमें देख सकते हैं, ये केवल हवलदार, MTS एंड हवलदार के लिए है, जो कि आपका CBN डिपार्टमेंट में होगा। लेकिन 18 से 27 साल एज मांगा गया है और वो किस डिपार्टमेंट के लिए, तो जो हवलदार या CBIC के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए है। तो यहाँ पे एज में कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल छूट मिलेगा और PWD को यहाँ पे देख सकते हैं जो छूट मिलती है वो उनको छूट मिलेगी। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे ही नीचे आएंगे तो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ।
अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों क्वालिफिकेशन की। तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें केवल आपका 10th पास होता है, किसी भी बोर्ड से पास किए हैं। अगर आपका रिजल्ट 17 फरवरी तक भी आ जाता है तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें केवल और केवल 10th पास होना चाहिए, बाकी आप हायर डिग्री लिए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम केवल 10th पास भी हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वहाँ पर लिंक है और वहाँ से जाकर वो अप्लाई कर लेना है। और पेमेंट की बात करें साथियों तो देखिए फ़ी आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक सर्विसमैन, तो यहाँ पे फीमेल SC ST और एक सर्विसमैन और PWD को छोड़कर बाकी सबको 100 रुपये पेमेंट करने हैं, बल्कि इनको पेमेंट नहीं करना है वुमेन को और SC ST को। और पेमेंट आप UPI नेट बैंकिंग बैंक चालान किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे करेक्शन के लिए भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दिन का समय दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सेंटर्स, आप अपने हिसाब से जिस स्टेट में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन चीज़ है साथियों जिस पे आपका सिलेक्शन होना है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद उनको एग्जाम में भी अपियर होना आता है, तो उसको देख लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखेंगे। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका CBT होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हवलदार के लिए होता है, या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी उसको बोलते हैं, हवलदार के लिए लिया जाता है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी इंग्लिश एंड इन 13 लैंग्वेज, यानी 13 लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश में किसी भी भाषा में आप उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे। और जो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, तो सेशन 1 होगा एंड सेशन 2 होगा, एंड बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। मतलब कि यहाँ पे दोनों जो सेशन होंगे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कौन कौन सेशन, और दोनों को आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक छोड़ सकते हैं, तो दोनों को आपको देना होगा। और एक को भी छोड़ देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोनों देख सकते हैं यहाँ पे है जो आपका कि जो सेशन 1 है इसमें आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और इसमें 45 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग भी आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें भी 3 मार्क्स दिएंगे इस क्वेश्चन के, तो ये भी 60 मार्क्स का रहेगा। और दोनों को मिला करके यानी 40 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के, यानी यहाँ पर 150 मार्क्स ये दोनों होंगे, और ये भी 45 मिनट के होंगे आपके एग्जामिनेशंस। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका वो 13 लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे होगा आपका। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 एंड इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे आपका जो मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और लेकिन जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1 मार्क्स का। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे यहाँ से। यानी कि साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 1/3 का नेगेटिव सेशन 2 के लिए रखा गया है, जबकि सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस है एक बार आप लोग बोलेंगे तो डिटेल्स में सिलेबस हम बना देंगे। और वहीं फिजिकल एफिशिएंसी जो हवलदार के लिए है, इसमें बात करें तो आपका वॉकिंग है 1600 मीटर का 15 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, ये भी वॉकिंग करना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और हवलदार के लिए फिजिकल की बात करें तो आपका मेल का हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट यहाँ पे 81 होना चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट इनका कम से कम 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे और नीचे आएंगे हम लोग। अब यहाँ पे साथियों बात कर ले मोड ऑफ सिलेक्शन की, आपका फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पोस्ट MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2, यानी कि आपका जो 40 क्वेश्चन है 20 मैथ 20 रीजनिंग के सेशन 1 में है, और सेशन 2 में आपका 25 इंग्लिश का है और 25 GK GS का है। तो जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा साथियों, तो इसमें आपका जो मैथ और रीजनिंग का इसका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा, केवल और केवल आपका GS और इंग्लिश के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा, और उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। इसमें सेशन 1 में केवल आपको क्वालिफाई करना रहेगा, और जो पहले लेटर लिखवाया जाता था डिस्क्रिप्टिव पेपर होता वो पेपर अब नहीं होगा, और हवलदार के लिए जो वॉकिंग हो वो करना होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि काफ़ी बदलाव किया गया है SSC में इस बार। तो इसके हिसाब से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। और बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करें, उसको मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।